Good morning students. Today we are going to know about the last method of separating the components of mixtures. तो आज हम जानेंगे मिक्सचर में जो कंपोनेंट होता है उसको सेपरेट करने के लिए जो लास्ट मेथड है उसके बारे में। लास्ट जो मेथड है वो है क्रोमेटोग्राफी, और क्रोमेटोग्राफी हम यूज करते हैं सॉलिड मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए। जब मिक्सचर में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा, तब उस मिक्सचर में कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी। दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर सॉल्युबल इन अ सॉल्वेंट। ये टेक्निक हम यूज करते हैं जब मिक्सचर में सारे कंपोनेंट क्या होता है, सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कलरिंग सब्सटेंस ऑफ अ फ्लावर और एन इंक कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। फ्लावर में जितना कलरिंग सब्सटेंस होता है या इंक में जितना कलरिंग सब्सटेंस होता है उसको सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी। और फ्लावर में जितना कलर सब्सटेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं। तो कलरिंग सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। नाउ क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन। अब क्रोमेटोग्राफी एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल में काम करता है। एडजॉर्प्शन क्या है, इसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की सरफेस के ऊपर एक लेयर फॉर्म करता है। अब जिस सब्सटेंस लेयर फॉर्म करता है उसको हम कहते हैं एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। और जिस सब्सटेंस की सरफेस के ऊपर लेयर फॉर्म करता है उस सब्सटेंस को हम कहते हैं एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट यूजुअली सॉलिड होता है। तो ये होता है एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल। इसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर एक लेयर फॉर्म करता है। जो सब्सटेंस लेयर फॉर्म करता है उसको हम कहते हैं एडजॉर्बेट। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। और जिस सब्सटेंस के ऊपर लेयर फॉर्म करता है उसको हम कहते हैं एडजॉर्बेंट। ये यूजुअली सॉलिड होता है। जनरली एल्यूमिना, सिलिका और सेलुलोज इज यूज्ड एज द एडजॉर्बेंट। जनरली एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड सेलुलोज ये पाउडर फॉर्म या पेपर में हो सकता है। तो ये एडजॉर्बेंट में यूज होता है। एडजॉर्बेंट मतलब जिस सब्सटेंस के ऊपर एक लेयर फॉर्म होता है, तो ये यूज होता है एडजॉर्बेंट। द टेक्निक यूजिंग पेपर इज कॉल्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी। और जो पेपर यूज होता है इस प्रोसेस में उसको हम कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये पेपर होता है वाटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर और अ स्पेशल क्वालिटी पेपर कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी पेपर। जो पेपर यूज होता है वो स्पेशल क्वालिटी का पेपर होना चाहिए या वाटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर होना चाहिए। इस पेपर को हम कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। You have seen that the liquid spreads over a blotting paper or a filter paper as it gets absorbed by the paper. एक लिक्विड ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पेपर में क्या होता है, स्प्रेड करता है। जब ये पेपर लिक्विड को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तब ये स्प्रेड करता है। The principle of separation by this technique is easy to understand. When you place a solution of a mixture over the adsorbent, the different components of the mixture get adsorbed to different extents. जब हम एक सॉल्यूशन का मिक्सचर को एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, मिक्सचर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स है। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट एक्सटेंट तक एब्जॉर्ब करेगा। डिफरेंट एक्सटेंट मतलब डिफरेंट लिमिट तक एब्जॉर्ब करेगा। सो द मूव विद डिफरेंट स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। इसलिए ये डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर के अंदर ये डिफरेंट स्पीड में मूव करेगा सरफेस के ऊपर। तो डिफरेंट स्पीड में अगर मूव करेगा तो ये कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, गेट सेपरेटेड हो जाएगा। रिमेम्बर दैट इट इज द सॉल्वेंट दैट ड्राइव्स द सॉल्यूट ऑन द एडजॉर्बेंट। और ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होता है मिक्सचर के अंदर ये डिफरेंट स्पीड में क्यों मूव करता है सरफेस के ऊपर, क्योंकि जो सॉल्वेंट होता है ये सॉल्वेंट ही हेल्प करता है सॉल्यूट को मूव करने में। एग्जाम्पल द क्रोमेटोग्राफी पेपर। और जैसे कि एग्जाम्पल है क्रोमेटोग्राफी पेपर। क्रोमेटोग्राफी पेपर क्या होता है, एक एडजॉर्बेंट होता है और ये एडजॉर्बेंट ही हेल्प करता है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होता है मिक्सचर के अंदर उसको मूव करने में। सो द सॉल्वेंट हैज टू प्रॉपरली सिलेक्टेड। इसलिए जो सॉल्वेंट हम सिलेक्ट करते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। इट इज जनरली अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स। और ये ऑलवेज क्या होता है, एक लिक्विड का मिक्सचर होता है, जैसे कि वाटर अल्कोहल, वाटर एसीटोन, अल्कोहल एसीटोन और वाटर अल्कोहल एसीटोन मिक्सचर चूजन बाय ट्रायल एंड एरर।
तो जो एड्सॉर्बेंट होता है, एड्सॉर्बेंट क्या होता है, लिक्विड मिक्सर होता है, और ये वाटर अल्कोहल हो सकता है या वाटर एसीटोन हो सकता है या अल्कोहल एसीटोन का मिक्सचर या वाटर अल्कोहल एसीटोन का मिक्सचर हो सकता है। और ये जो एड्सॉर्बेंट होता है ये ही हेल्प करता है डिफरेंट जो कंपाउंड होता है उसको मूव करने में। द एड्सॉर्बेंट इज कॉल्ड द सैनिटरी फेज। एड्सॉर्बेंट को हम क्या कहते हैं, सैनिटरी फेज। एंड द सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन को हम कहते हैं मोबाइल फेज। द बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन द पेपर इज कॉल्ड अ क्रोमाटोग्राम। अब जो कलर प्रोड्यूस होता है ये प्रोसेस के बाद उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमाटोग्राम। एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के हेल्प में हम लोग देख सकते हैं कैसे एक पेन या मार्कर के अंदर जो इंक है वो सेपरेट होता है। तो इसलिए पहले एक पेपर नैपकिन या एक फिल्टर पेपर चाहिए, रेक्टेंगुलर साइज में होना चाहिए फिल्टर पेपर या पेपर नैपकिन। अब फिल्टर पेपर के 1 एंड से 1 सेंटीमीटर दूरी में पेन को हम कुछ टाइम के लिए टच करके रखेंगे। तो क्या होगा, पेपर पेन के अंदर जो इंक होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इंक को हम ड्राई होने देंगे। अब एक ग्लास लेंगे, ग्लास के अंदर कुछ वाटर लेंगे। अब पेपर में जहाँ इंक ड्राई हो रहा था, पेपर को एक क्लिप के हेल्प में ग्लास के ऊपर होल्ड करके रखेंगे। जिस ग्लास में क्या है, वाटर है। पेपर के जिस एंड में इंक है उस एंड को हम ऊपर रखेंगे, एंड जिस एंड में इंक नहीं है उसको हम नीचे रखेंगे, और जिस एंड में इंक नहीं है वो एंड ग्लास में जो वाटर है, वाटर का जो सरफेस है, सरफेस को टच करेगा। तो ऐसे ही कुछ टाइम के लिए हम रख देंगे। तो कुछ टाइम के बाद हम लोग देखेंगे जो इंक था पेपर के ऊपर, वो इंक बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में सेपरेट हो रहा है। तो ये है एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी आप लोग घर में भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही इजी है। अब ऐसे ये एक्टिविटी से हम लोग देख सकते हैं कैसे ग्रीन कलर कौन कौन सा कलर में सेपरेट हो रहा है, या रेड कलर कौन कौन सा कलर में सेपरेट हो रहा है। तो अगर हम ग्रीन कलर लेंगे पेपर में, तो ग्रीन कलर, ब्लू एंड येलो, ये 2 कलर में सेपरेट हो जाएगा। तो ये था क्रोमाटोग्राफी प्रोसेस। और क्रोमाटोग्राफी प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, एक सॉलिड मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसमें जो मिक्सर होगा, ये मिक्सर क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। तो सॉलिड मिक्सचर्स को हम क्रोमाटोग्राफी प्रोसेस के हेल्प में सेपरेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक चार्ट है, हम कौन सी मिक्सचर के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, और ये मेथड कब एप्लीकेबल होता है, और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। तो नंबर 1 जो है सॉलिड मिक्सचर। इस मिक्सचर में जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा। और सॉलिड मिक्सचर्स को हम सेपरेट करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन से, सब्लिमेशन, डिसोल्यूशन एंड एवापोरेशन एंड क्रोमाटोग्राफी। नंबर 1 मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन व्हेन एप्लीकेबल कब यूज करते हैं हम, व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज मैग्नेटिक। जब क्या होता है, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक होता है एंड दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है, तब हम यूज करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सेपरेटिंग आयरन फ्रॉम सल्फर। आयरन एंड सल्फर के मिक्सचर से हम आयरन एंड सल्फर को इजीली सेपरेट कर सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन से, क्योंकि जो आयरन है वो क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, पर जो सल्फर है वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो इसलिए आयरन क्या हो जाएगा, मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करेगा पर सल्फर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इजीली हम आयरन एंड सल्फर को सेपरेट कर सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन से। नंबर 2 जो मेथड है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन व्हेन एप्लीकेबल, व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट सब्लिमाइज एंड द अदर डज नॉट। क्या होता है, जब एक कंपोनेंट का सब्लिमेशन होता है, मतलब अगर हम बॉयल करेंगे तो ये क्या होता है, डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा जो सब्सटेंस होगा वो उसका सब्लिमेशन नहीं होगा। तो तब हम यूज करते हैं सब्लिमेशन मेथड। जैसे कि एग्जाम्पल, सेपरेटिंग अमोनियम क्लोराइड और कम्फोर फ्रॉम सॉल्ट और चॉक। सॉल्ट या चॉक से अमोनियम क्लोराइड या नेप्थोलिन को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं सब्लिमेशन, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड, नेप्थोलिन इसका सब्लिमेशन होता है, पर सॉल्ट, चॉक इसका कोई सब्लिमेशन नहीं होता है। इसलिए हम इजीली सब्लिमेशन प्रोसेस से इसको सेपरेट कर सकते हैं। नंबर 3 जो प्रोसेस है वो है डिसोल्यूशन एंड एवापोरेशन। व्हेन एप्लीकेबल, व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज सॉल्यूबल। जब एक कंपोनेंट क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, एंड दूसरा क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है। एग्जाम्पल, सेपरेटिंग सॉल्ट और शुगर फ्रॉम सैंड।
सॉल्ट या शुगर से सैंड को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि जो सॉल्ट एंड शुगर होता है वो क्या होता है, वो सॉल्यूबल होता है, पर जो सैंड होता है वो लिक्विड में सॉल्यूबल नहीं होता है। तो इसको सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं डिसोल्यूशन एंड इवेपोरेशन। नंबर 4 जो है वो है क्रोमेटोग्राफी। व्हेन एप्लीकेबल व्हेन द होल मिक्सचर इज सॉल्यूबल, जब होल मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, तब हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सेपरेटिंग द पिगमेंट्स ऑफ एन इंक और अ फ्लावर। फ्लावर या इंक के अंदर जो कलरिंग कंपोनेंट्स होता है उसको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी। अब है सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर से सॉलिड एंड लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड एंड डिस्टिलेशन मेथड। तो नंबर 1 है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। व्हेन एप्लीकेबल व्हेन द मिक्सचर इज हेटेरोजीनियस, जब मिक्सचर क्या होगा, हेटेरोजीनियस होगा, मतलब जब सब्सटेंस क्या होगा, इनसॉल्यूबल होगा लिक्विड में, तब हम यूज करते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। एग्जाम्पल सेपरेटिंग सैंड और चॉक फ्रॉम वाटर। वाटर से सैंड एंड चॉक को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि सैंड एंड चॉक क्या होता है, वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, इसलिए सैंड वाटर या चॉक वाटर ये मिक्सचर क्या होगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर से कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। नंबर 2 जो है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ये भी हम एप्लीकेबल कर, तो नंबर 2 जो है फिल्ट्रेशन ये भी हम अप्लाई करते हैं जब मिक्सचर इज हेटेरोजीनियस। एंड एग्जाम्पल क्या होगा इसका, सेम सेपरेटिंग सैंड और चॉक फ्रॉम वाटर। अब लास्ट जो प्रोसेस है वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन व्हेन एप्लीकेबल व्हेन द मिक्सचर इज होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। इसमें क्या हो सकता है, मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। अगर हेटेरोजीनियस होगा तो वो था सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ये सिर्फ हेटेरोजीनियस के लिए। पर डिस्टिलेशन जो होता है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। एग्जाम्पल सेपरेटिंग वाटर फ्रॉम सॉल्ट, शुगर और सैंड। वाटर से सॉल्ट, शुगर या सैंड को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन। अब लिक्विड मिक्सचर, जब दोनों ही सब्सटेंस क्या होगा, लिक्विड होगा। नंबर 1 यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल से व्हेन एप्लीकेबल व्हेन द लिक्विड्स आर इमिसिबल, जब लिक्विड क्या होगा, इमिसिबल होगा, मतलब एक लिक्विड दूसरा लिक्विड से पूरा मिक्स नहीं होगा। जो है लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर को अलग करने के लिए हम यूज करते हैं नंबर 1 सेपरेटिंग फनल एंड नंबर 2 फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नंबर 1 सेपरेटिंग फनल व्हेन एप्लीकेबल व्हेन द लिक्विड्स आर इमिसिबल, जब दोनों ही लिक्विड क्या होगा, इमिसिबल होगा, जैसे कि वाटर एंड ऑयल एक दूसरे के साथ टोटली मिक्स नहीं होगा, तब हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल। एग्जाम्पल सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर। वाटर से ऑयल को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं हम सेपरेटिंग फनल। नंबर 2 फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन व्हेन एप्लीकेबल व्हेन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मिजिबल लिक्विड्स इज एटलीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस। दोनों ही लिक्विड जब मिजिबल होगा एंड उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका डिफरेंस क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, और एटलीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस होगा। एग्जाम्पल सेपरेटिंग अल्कोहल फ्रॉम वाटर। वाटर से अल्कोहल को सेपरेट करने के लिए बेंजीन फ्रॉम टोल्यूइन। टोल्यूइन से बेंजीन को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये है पूरा मेथड, कौन कौन सा मिक्सचर के लिए हम कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं, कब यूज करते हैं और उसका एग्जाम्पल। लास्ट जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन अ मिक्सचर एंड अ कॉम्पाउंड। मिक्सचर एंड कॉम्पाउंड के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या क्या है। नंबर 1 मिक्सचर एंड कॉम्पाउंड। मिक्सचर में क्या होता है, इट इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस। कॉम्पाउंड क्या होगा, इट इज अ प्योर सब्सटेंस। कॉम्पाउंड एक प्योर सब्सटेंस है। नंबर 2 मिक्सचर क्या होता है, इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर का कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। और कंपाउंड में क्या होता है, इट हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड का एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। नंबर 3 मिक्सचर का, द कंपोनेंट्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर में जो कंपाउंड होता है वो कोई भी प्रोपोर्शन में होता है, पर कंपाउंड में क्या होता है,
द कॉन्स्टिट्यूएंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। कंपाउंड में जो कंपोनेंट होता है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स होता है। नंबर 4, मिक्सचर में क्या होता है, द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मीन्स। मिक्सचर में जो कंपाउंड होता है उसको हम कोई भी फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड में क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मीन्स। कंपाउंड में जो कंपाउंड्स होता है उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नंबर 5, मिक्सचर में क्या होता है, द कंपोनेंट्स शो देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। कंपोनेंट जो कंपोनेंट्स होता है मिक्सचर में वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी शो करता है, उसका जो अपना अपना प्रॉपर्टीज है वो शो करता है। पर कंपाउंड में क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स डू नॉट शो देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। कंपाउंड में जो कंपाउंड होता है वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो ये था मिक्सचर एंड कंपाउंड का डिफरेंस। नंबर 1, मिक्सचर क्या है, एक इम्प्योर सब्सटेंस, पर कंपाउंड क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर का कोई फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट या फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। कंपाउंड का फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। नंबर 3, मिक्सचर में जो कंपाउंड होता है वो एनी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है, पर कंपाउंड में जो कंपाउंड होता है उसका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। नंबर 4, कंपोनेंट मिक्सचर में जो कंपाउंड होता है उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, पर कंपाउंड में जो कंपाउंड होता है उसको हम फिक्स्ड कोई भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एंड नंबर 5, मिक्सचर में जो कंपाउंड होता है वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी शो करता है, पर कंपाउंड में जो कंपाउंड होता है वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो ये था आज का क्लास, और ये चैप्टर नंबर 3 ये हो गया। नेक्स्ट दिन जो होगा क्वेश्चन एंड आंसर, एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।